बंशी विभूषित करन्नवनीरदाभा पीताम्बर दानफलधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदौ देवगणेश्वर खगपति ब्रह्मा शिव केशव शौर्यं चंद्रग्रह च तीर्थममलं गंगादयो सागर नागेशाकुलदेवता च मुनिगणं गन्धर्वयक्षोदया संध्या भैरव योगिनी प्रतिदिनं सर्वे सदा रक्षिता। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावनेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामागम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। सभी भक्त 2 मिनट वाणी को पवित्र करें। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण अकारण कर्ण प्रणाल भक्तवांछा कल्पतरु तड़े तड़नंद पीतांबरधारी
प्रभु श्री बालकृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत दैवी कृपा से प्राप्त होती है, प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। बगैर प्रभु कृपा के भागवत प्राप्त होना संभव नहीं। क्यों कराते हैं भागवत, क्यों सुनती है कथा? आज इसी विषय पे थोड़ा प्रकाश। भागवत कहता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम सत्संगमं चलप्तम पुरुषो यदा वै। भागवत कराने से नहीं होती, भागवत तो प्रभु कृपा से होती है। राधा माधव महती कृपा करें तब भागवत प्राप्त होती है। पूर्वजों का आशीर्वाद, भाग्योदय, जब मनुष्य का भाग्य उदय हो तब भागवत कथा प्राप्त होती है। बगैर कृपा के भागवत संभव कहां है? मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय हो, जन्म जन्मांतरम पुण्यम श्रीमतम भागवतम लभेत, महात्म्य कहता है। आज के नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत जैसा साधन प्राप्त होता है। हमारी आपकी कहां क्षमता है जो कि हम भागवत कर लें और करा? उसी की कृपा से सब में बैठ कर के वही सुनता है साहब, और उसी की कृपा से सुनाने वाला सुनाता है, क्योंकि सबके अंदर वही बैठा है। उसकी कृपा के बिना तो संभव नहीं है। जो परिवार भागवत कराते हैं उनके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। पितृश्वरों की प्रेरणा हो, आशीर्वाद हो, वो आशीर्वाद दें, परिवार को भागवत के लिए प्रेरणा दें कि भागवत कराओ, तब भागवत का समय कहीं आ पाता है। आज आनंद स्वरूप जीवन में सत्य क्या है? सत्य क्या है? भागवत तो सत्य का स्वरूप है, जिसके प्रारंभ में सत्य, जिसके मध्य में सत्यम परम धीमहि, अंत में सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम। भागवत का प्रारंभ भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और समापन भी सत्य है। क्योंकि बड़ी समझने की बात है, आज हम जो कुछ देख रहे हैं, कानों से सुना हुआ और आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं है। बड़ी विलक्षण परिभाषा है साहब, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैंने कन्नौज में कथा कही तो ऐसे ही कहा। शाम को एक श्रीमान जी थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया, साहब आंखों का देखा सत्य नहीं है तो फिर क्या सत्य होगा? भाई सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में परिवर्तन नहीं होता। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में परिवर्तन नहीं होता। अहमेवा समेवाग्रे, जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, जब दुनिया है तब भी मैं हूं, और दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। उदाहरण,
हमने एक सोने की कन्नौनी बनवाई। जब कन्नौनी बनी, करधनी बनी, उससे पहले भी क्या थी? सोना। और बन गई फिर भी क्या रही? सोने की। और कभी समय आया जब टूट गई तो फिर क्या बचा? अहमे बा समय बागरे, दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, और दुनिया है तब भी मैं हूं, और दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। सत्य उसे कहते हैं। सत्य परिवर्तन नहीं हो सकता। हम आप जो कुछ आंखों से देख रहे हैं साहब, ये बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। 100, 200, 500 साल में सब कुछ बदल जाता है। तो फिर ये सत्य कहां है? सत्य तो केवल एक कृष्ण है, सत्य तो राम है, सत्य तो नारायण है। उनके सिवाय तो जो कुछ है वो सब प्रकृति है, और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से लड़ने मेरा, ओ बड़ी मुश्किल से लड़ने मेरा, मर के जाने किधर जाएगा। कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा। चर्चा किसकी होगी और कब होगी? जब भगवान के नाम का तुम भजन करोगे, भगवान के भक्त बनोगे, तभी तो तुम्हारी चर्चा होगी। क्यों होगी? घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अगर मांगना है तो इसी से मांगो जो संसार को देता है।
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर बोले बाल कृष्ण लाल की। तो प्रश्न ये है कि सत्य क्या है? सत्य तो केवल राम, सत्य तो कृष्ण है, सत्य नारायण है। इनके सिवाय और कुछ सत्य होना संभव नहीं है। तो पहला प्रश्न है सत्य। अब दूसरी बात आती है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहती है प्रकाश को। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाश को। भाई सच्चिदानंद स्वरूपाय सत्य चित्त आनंद, सत्य धन चित्त धनु आनंद, तब शब्द बना सच्चिदानंद। तो दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहती है प्रकाश को, और प्रकाश जिसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशमान है, जिसके प्रकाश से चंद्रमा में शीतलता है, प्रकाश वही तो है। इनके विचारों के पास प्रकाश थोड़े, क्यों? कि परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु जहतो दिया घृत बाती, नहीं कछु जहत दिया घृत बाती, नहीं कछु जहत दिया घृत बाती। परम प्रकाश, वो तो परम प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सबको प्रकाश देता है। परम प्रकाश वही परमात्मा, वही कृष्ण, जिसकी सत्ता से सब कुछ प्रकाशमान है। सत्य चित्त, और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की क्या परिभाषा की जाए साहब? आनंद की क्या विवेचना है? आनंद तो स्वयं अपने आप के अंदर की चीज है। आनंद तो प्रभु कृपा के सिवाय दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं साहब। आराम तो मिल सकता है। और देखो एक बात मैं और आपको बता दूं, दुनिया में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, सुख है अगर, तो सुख का उल्टा दुख भी है। आराम है तो परेशानी भी है। लेकिन आनंद तो वो है कि जिसको एक बार प्राप्त हो जाए फिर दोबारा की आवश्यकता नहीं होती। आनंद बाहर नहीं मिलता। आनंद तो प्रभु कृपा में ही आनंद है, क्योंकि आनंद का जो बिंदु है, आनंद जहां से प्राप्त होता है, आनंद का जो स्रोत है,
आनंद का जो सागर है वो तो साक्षात कृष्ण ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सोख राशि, सिंधु आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु इसी करते लोक जो आनंद का सिंधु है, जहां से सबको आनंद प्राप्त होता है, वो तो साक्षात मेरा कृष्ण है। एक बात और आपको बता दूं, राम और कृष्ण भिन्न नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बोले फिर क्या अंतर है? बोले उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ही चीज है सब, सब नारायण की सत्ता है। तो व्यास जी ने गौरी गणेश गणपति किसी की पूजा नहीं की। सबसे पहले क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य की पूजा की। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अगर सत्य है तो सत्य परमात्मा है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय व्यास जी ने सर्वप्रथम लिखा, सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब भागवत का दूसरा श्लोक। मुलियं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह का तुरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तविर्तर्वो विनेदुस् तम भूत हृदयं मुनिमान तो। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई। दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्त मनपेत मपेत कृत्यम, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ जैसे गर्भ बंधन से बाहर आए, और गर्भ बंधन से बाहर आते ही महाराज 16 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। नाल जिनके कंधे पे पड़ा है, नाल छेदन नहीं हुआ। हमारे यहां सर्वी संस्कारों में जैसे ये जीव बाहर आता है तो सर्वप्रथम नांदी मुख श्राद्ध और नाल छेदन। तो नाल जिनका नहीं कटा, नाल कंधे पे पड़ा है, और ऐसे परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ बंधन से छूट करके और भद्रकारण्य की ओर तपस्या करने के लिए चल दिए। और जैसे ही निकले तो पुत्रेति तन्मया, पुत्र को जाते हुए देखा तो महाराज व्यास जी तो उनके पीछे पीछे भागने लगे। क्यों? अरे व्यास जी ने तो महाराज बहुत बड़ी व्यवस्था की थी और ये सब व्यास जी ने पुराणों की रचना की। फिर बोले भाई सब कुछ हो सकता है संसार में, लेकिन ये मोह बड़ा मामला बिगाड़ देता है। 18 पुराणों को लिखने वाले व्यास जी आज मोह के कारण पुत्रेति तन्मया, पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हा पुत्र कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? लेकिन पुत्र ने एक बार भी लौट के जवाब नहीं दिया साहब, एक बार भी जवाब नहीं दिया।
व्यास जी आगे जा रहे थे, सरोवर के किनारे पर पहुंचे। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। बोले बाबा रुक जाओ, जरा वस्त्र पहन लें। व्यास जी पास में आए, पूछा बेटी एक बात कहूं? बोले हाँ बाबा। अभी मेरा पुत्र जवान अवस्था वाला सामने निकल के गया तो तुमने उसे नहीं रोका, और मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं और तुम मुझसे लज्जा? हाथ जोड़ लिया। बाबा क्षमा करें, आपके पुत्र की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में बहुत अंतर है। आपके पुत्र की दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। और आपने तो संसार को देखा है। व्यास जी ने कहा जब मेरे पुत्र की दृष्टि इतनी महान है, मेरा पुत्र इतना महान है, तो मैं फिर पीछे जाकर के क्या करूंगा? वृक्षात्मक। उसी समय वृक्षों से आवाज आने लगी, व्यास जी कहां जा रहे हैं? आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप कहीं मत जाओ। क्यों? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरा अग्निम तव तव तुंडम भजि गोविंदम भजि गोविंदम गोविंदम भजि मूढ़मति। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो संसार चक्र है साहब। आपने कभी घंटा के अंदर टुनटुनी लटकी देखी होगी ना? घंटी हम बजाते हैं, भगवान जी की पूजा का आरती करते हैं, उसमें एक टुनटुनी लटकी होती है। वो टुनटुनी क्या करती है? इधर से उधर लगती है और उधर से इधर लगती है। वही हाल इस जीव का है। नरक से आता है, दरिद्री परिवार में जन्म लेता है, फिर पाप करता है, फिर नरक को जाता है, फिर नरक को भोगों को भोग करके पुनः फिर आता है। घंटा रोण शमन, जैसे घंटा में जो यंत्र है उसी तरह से ये जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमारी उम्र भी ऐसे धीरे धीरे चली जा रही है। श्याम भाई बताएंगे थोड़ा। फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आयु मुट्ठी में रेत की भांति है। बालू को मुट्ठी बहुत कस के, जितनी कस के दाबोगे वो धीरे 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 निकल जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। व्यास जी वापस चले आए, सुखदेव जी महाराज चले गए। अब सब तीसरा यहां जो श्लोक है भागवत जी का वो क्या कहता है कि नहीं में संसूतमासीनम विभादम महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलो सौनको ब्रवी। अब बात दूसरी जगह पहुंच गई। नैमिषारण्य क्षेत्र में बात पहुंच गई। बोले नैमिषारण्य क्या है? एक बार ऋषियों ने एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमारे महाराज भजन करने योग्य भूमि कहीं हमको बताओ। भगवान ने चक्र को आदेश दिया, बोले इनको ले जाओ। और निमसी कहते हैं चक्र की धुरी को, और अरण्य कहते हैं वन को। जहां उस चक्र की धुरी रुक गई वहीं पर नैमिषारण्य क्षेत्र बन गया। वहीं से ऋषि निवास करते हैं। बहुत सुंदर इनका जीवन है। सबके सब ऋषि ग्रस्त हैं। बट वृक्ष के नीचे आकर के बालुका में बैठते हैं। इनका जीवन धन जो कुछ भी है कथा है कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। जो कुछ है सब कथाई में है। इन्हीं में से कोई एक को श्रीमान जी व्यास गद्दी पर महाराज विराजमान हो जाते हैं और शेष को बैठ करके सबको कथा सुना। ऐसा जीवन है, बड़ा निर्मल जीवन है साहब। आज इनके मन में एक भाव जागृत हुआ। क्या भाव जागृत हुआ कि आज हमें कोई कथा सुनाने वाला आए। अब कथा सुनाने वाला आए तो भाव सत्य होना चाहिए। अगर हमारा भाव सत्य है तो हमको मिलने में देर नहीं लगेगी साहब। जाकर जापै सती सनेहू ओ सोता ही मिलही न कछु संधि। सूत जी महाराज आ गए और सूत जी महाराज को जैसे ही देखा, महाराज आरती की माला पहनाई, चंदन लगाया और सिंहासन पर विराजमान कर दिया। ऋषिगण सामने हाथ जोड़े हुए बैठे। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा। सूत जी कहने लगे आप लोग चाहते क्या है पहले ये बताओ। आप लोग हमें ये बताओ पहले चाहते क्या हो। ऋषिगण हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज और हम कुछ नहीं चाहते, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें बस उसका उत्तर दें, यही हमारी इच्छा है। सूत जी कहने लगे मैं आपको क्या उत्तर दूं, आप लोग मुझसे अवस्था में बहुत बड़े हैं। एक एक ऋषि की आयु महाराज 60-60 हजार वर्ष की हो गई और सूत जी जवान अवस्था के हैं, 20-25 वर्ष की आयु है। ऋषियों ने कहा सूत जी ऐसा नहीं है, आयु में बड़े होने से बड़ा नहीं होता। शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार से बड़प्पन है साहब। शास्त्र कहता है 4 बातों से व्यक्ति बड़ा होता है। धन वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध भविष्यति, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य
किंकरः शेष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है साहब, लेकिन इन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है, बड़ा वही माना जाता है। सूत्री आप ज्ञान में वृद्ध हैं, हम आपसे कुछ पूछते हैं और आप हमें बताएं, और ये ध्यान रखें। क्या बोले? ऐसी बात बताएं। बोले कैसी? बोले भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेके वर्धते महान, माया मोह निराश्रंचे वैष्णवं क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों से ओतप्रोत हो। और एक बात मैं आपको कहूं, भागवत इन तीनों का ही संगम है। एक बार आप थोड़ा भागवत शब्द पर प्रकाश डालें। भ ग व और त, 4 अक्षर से भागवत शब्द बनता है। भ अक्षर भक्ति सूचक है, ग ज्ञान सूचक है और वा वैराग्य सूचक है। इन तीनों का जो तत्व है वही भागवत कथा है। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सूत जी ने कहा, बोले आप ऐसा? बोले महाराज, यंघोर कलौ प्रायो जीवा स्वासुरते गतः। अधर्म के मित्र कलयुग ने पूरे महाराज पृथ्वी को घेर रखा है। और कलयुग जैसे ही आता है, सत्य स्वरूप की बात कुछ और है। कलयुग आता है तो क्या करता है? जैसे ही कलयुग आया, उसका प्रभाव होना शुरू हुआ, और सब फिर तो कहने ही क्या है, क्या होता है? झूठ बोलना शुरू हो जाता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ओ झूठ ही भोजन झूठ चबे। कलयुग सबसे पहले झूठ का विस्तार करता है। एक बात हमारे आपके व्यवहार की, कोई पाप का काम करो, सत्य बोलो। एक बार के बाद दोबारा करोगे? कर पाओगे? बताइए। कोई पाप का काम कर लो और करके सत्य सत्य बोल दो, तो फिर वो काम दोबारा संभव नहीं है। आप किसी की चोरी कर लो, आके सही सही बता दो, फिर दोबारा क्यों करोगे? एक ही बार में काम खत्म हो जाए। और अगर आपने झूठ का सहारा लिया तो आप पाप पे पाप करते हुए चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सभी पापों की जो जड़ है वो असत्य नाम झूठ है। आज जब इस प्रकार सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी कहने लगे, ऋषियों, मैं तुम्हें भक्ति का ही वृत्तांत वर्णन कराता हूं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षय पर्यंटन विभां लोक मृत्युलोके मुपागत। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए पृथ्वी पे चले आ रहे हैं, तो नारद जी ने देखा कि अधर्म के मित्र कलयुग ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया है। कहीं पर भी सत्य का भाव नहीं।
कहीं पर नारद जी ने सत्यता को नहीं देखा, सत्य का व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है। नारद जी पूरी पृथ्वी पे घूम रहे हैं। घूमते घूमते नारद जी ऐसी प्रभु कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, वृंदावन धाम में पधारे। तो वृंदावन धाम में तो मेरे कन्हैया ने वृंदावन को भक्ति सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया है। वृंदावन में भक्ति का निवास सदैव रहेगा। भक्ति वृंदावन में तो निवास करती है। आज ये बात नारद जी ने अपने मन में विचार किया, यमुना के किनारे में वृंदावन का दर्शन करूंगा। और घूमते घूमते संत नारद महाराज वृंदावन में आ गए। और जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए तो नारद जी को एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? बोले भोवो साधु चरण तिष्ठि मचिंता मपनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा अगहरम परम। एक बात और मैं बताऊं, जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है। एक ग्रंथ जो भी हमारे मन में हो, रामायण हो, भागवत जी हो, जो भी हो, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत जीवन में बहुत जरूरी है। कोई न कोई तो ऐसा हो जिससे कि हमें कोई परिस्थिति है तो कम से कम उसका दर्शन करें, कम से कम उसकी बात सुने तो कुछ हमें शांति प्राप्त हो। ऐसा संसार का नियम है साहब। और वैसे भी संत की कृपा से जीवन में कुछ बिगड़ता नहीं है। संत कृपा से तो प्रभु की प्राप्ति होती है। हरि संतन के संग लागे रे, हरि संतन के संग लागे रे, तेरी नेकी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी नेकी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी नेकी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी नेकी बनेगी।
तरुणी ने आवाज दी, क्या कहा? अरे महाराज थोड़ी देर रुक करके आप मेरी बात श्रवण करें, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूं। नारद जी ने कहा, कौन है आप कौन हैं? और आपके पास ये दो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हुए हैं? ये अन्य स्त्रियां तुम्हारे पास कौन है? क्या कह रही हैं? और मुझसे क्या चाहती हो? और क्या उत्तर दिया उस तरुणी ने साहब? अहं भक्ति ऋतो ख्यात इममे तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। क्यों? अरे बोले भाई, मां वृद्ध होती है, पुत्र जवान होती है। मां वृद्ध होती है और पुत्र जवान होते हैं, और यहां तो बिल्कुल उल्टा। मां जवान है और पुत्र वृद्ध है, और इतने वृद्ध हैं कि देखने से लग रहा है कि इनके जीवन की कुछ श्वासें ही शेष हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। चलो ठीक है, ये दोनों को तो बता दिया, लेकिन ये अन्य स्त्रियां कौन हैं आपके पास? बोले गंगा द्यौ सरिता क्षेम मत्सेवार्थ समागत। ये अन्य स्त्रियां गंगा पवित्र नदियां हैं, वो मेरी सेवा के लिए आई हैं, लेकिन इनकी सेवा से भी कुछ भला नहीं हो रहा है। भगवान नारद जी ने कहा, आप कहां से आई हैं, कहां पैदा हुई, कौन है, कैसे है, बताइए मुझे पूरी बात। और भक्ति ने जवाब दिया, उत्पन्नं द्रविणं साहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् में महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। महाराज द्रविण देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में जहां तहां कुछ अवनति हुई, और गुजरात में जाकर के तो पाखंडियों ने मेरे अंग ही नष्ट कर दिए। बोले फिर कैसे सुरक्षित हो गई? आपको देख के तो नहीं लगता, आप तो बिल्कुल सुरक्षित लगती है। बोले वृंदावन पुनः प्राप्य नवनेवश्वर रूपे। ये तो इस वृंदावन धाम की महिमा है, क्योंकि यहां हमेशा भक्ति विराजमान रहती है। वृंदावन का साहब कहना कहा क्या है? साक्षात मेरे गोविंद की वहां जन्मस्थली है, रमण स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। वृंदावन में तो भक्ति विराजमान रहती है। यमुना के किनारे इस प्रकार संत नारद से कहा, बोले महाराज मैं यहाँ वृंदावन का ये तो संयोग है, जो कि मुझे पुनः मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला जब वृंदावन में हूं कोई ना है, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति की महानता है। वृंदावन धाम की बड़ी विचित्र महिमा है। अरे राधा माधव सुख की धाम रे वृंदावन प्राण ने प्यारो। राधा माधव सुख के धाम रे वृंदावन राधा माधव सुख के धाम रे वृंदावन प्राण ने माधव
वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है साहब। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसित गीत की। नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास आए, ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई। वेद वेदांग घोषेण, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई। थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ी चैतन्य अवस्था हुई, पुनः फिर लेट गए, उसी मूर्छा में चले गए। नारद जी ने कहा, बोले थोड़ी देर आप रुको, मैं इनके लिए कोई व्यवस्था अवश्य करूंगा। ऐसे विश्वास देकर के नारद जी भक्ति को चले गए। अब तो भगवान को याद किया प्रभु ने, नारद जी ने। क्षण मात्रेण तदज्ञातौ वाक्यमूचे मुनीश्वर। थोड़ी देर प्रभु का ध्यान किया, आकाश से आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर इनको स्वस्थ करना चाहते हो तो सदकर्म करो। नारद जी ने कहा, राम रे, ये तो बड़ी विचित्र व्यवस्था हो गई। पहले तो हमारे पास कोई दवा का नाम ही नहीं था, अब दवा का नाम मिल गया तो दवा कहां मिलेगी ये नहीं पता है। अब नारद जी सबको पूछने लगे, भैया तुमने कहीं सदकर्म सुना है, क्या होता है? सदकर्म सूचकं वाक्यं। नारद जी सबको पूछते चले जा रहे हैं। उधर से ब्रह्मा जी के चारों कुमार सनक सनंदन सनातन संत कुमार चले आ रहे हैं। नारद जी को देखा, कहने लगे, कहिए मुनि, आपका मुख कमल उदास क्यों है? अरे ये चिंता करने के लिए तो ये दुनिया के लोग हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या चिंता है? आपको किस बात की चिंता? अरे ये तो दुनिया वालों को ही चिंता करने दो भाई। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, ओ जग जाई न व्यापी माया, ओ जग व्यापी माया, तो जग जाई न व्यापी माया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम करते रहोगे तो चिंता से बचते रहोगे, और नहीं तो साहब देर नहीं लगती है। नारद जी ने कहा, कथं चिंता तरंग मुनि, आपको क्या चिंता है? नारद जी कहने लिए गए, अपने लिए चिंता नहीं है। तो बोले, किनके लिए चिंता है? बोले, परोपकाराय, परोपकार के लिए मैं भक्ति के प्रश्न को लिए हुए फिर रहा हूं, कोई मुझे मिले और मेरे भक्ति का दुख दूर हो। ब्रह्मा जी के कुमार कहने लगे, नारद जी चिंता मत करो, ठीक मेडिकल पे आ गए हो, दवा मिल जाएगी। अच्छा, बोले हाँ। तो बोलो क्या दवा है? बोले बता दें। बोले हाँ। अच्छा, श्रीमद्भागवतम वार्ता सुराणानपि दुर्लभम। श्रीमद् भागवत से ही भक्ति ज्ञान का, वैराग्य का कष्ट दूर हो सकता है। और महाराज हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे नारद जी इस कथा के श्रोता बने हैं, जबकि नारद जी कहीं भी रुकते नहीं थे। नारद जी कहीं भी रुकते नहीं थे। ये प्रसंग मैं आपको आगे बताऊंगा। नारद जी श्रोता बने और ब्रह्मा जी के चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया। 7वां दिन हुआ भागवत का।
हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे। क्यों कि महाराज भक्ति देवी है वृंदावन में, और इनका जो मिलन हुआ वो महाराज बद्री विशाल क्षेत्र में हुआ। तो बोले हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, भक्ति देवी से कहो थोड़े आगे आए। और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे भागवत का प्रारंभ हुआ। और जैसे ही 7वां दिन हुआ, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। जोर जोर से कीर्तन करने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे आज भक्ति देवी नृत्य करने लगी हैं साहब। अब इतना समाज हुआ, इतने श्रोता, इतने श्रोता महाराज कि कहीं भक्ति देवी के लिए बैठने को जगह ही नहीं है। अब मेरी समझ में हो सकता है उस समय ये माइक वगैरह की व्यवस्था नहीं रही होगी, है तो वक्ता की आवाज तो अब जहां तक पहुंचे। भक्ति देवी हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु मेरे बैठने के लिए स्थान। बोले आज से तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति देवी धन्य हो गई, भगवान के भक्तों में भक्ति का निवास हो गया, ज्ञान वैराग्य तृप्त हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा का पूर्णता हुई, बड़ी कृपा हुई साहब। नारद जी जैसा व्यक्ति उसके श्रोता बने कथा के, और ब्रह्मा जी के कुमार महाराज, चारों कुमारों ने व्यास रूप धारण करके कथा को श्रवण कराया, सुनाया सबको साहब, बड़ी कृपा है। नारद जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु एक कृपा करें। बोले क्या? भाई श्रोता का अधिकार है, प्रश्न कर सकता है। क्या प्रश्न है? बोले प्रभु अरे भक्तों का तो कल्याण होता ही है,
भागवत सुनने से भी होता है, किसी पापी का भी उद्धार हुआ भागवत सुनने से। किसी पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ? आप मुझे कृपा करके बताएं। नारद जी, बड़े बड़े पापियों का उद्धार भागवत की कथा से हुआ है। मुनि तुंग भद्रा तटे जात पूर्वम पतनमोत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर है और उस नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो सभी वेदों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण को सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। खुद के तो चली का जो गाय है वो गाय भी कभी बच्चा नहीं देती। ब्राह्मण का मन बहुत उदास हो गया। बगैर पुत्र के संसार में जीवन अधूरा है। एकदा गृह त्याग तंग बनंगत, एक दिन रात्रि में घर को छोड़ करके और वन को चला गया और वन में जाकर के महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे आत्महत्या करने के लिए ब्राह्मण तैयार हुआ। इतने में को दंडी संत आ गए और उनने आकर के हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण, आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या मत करो। महाराज मैं क्या करूं, मेरे पुत्र नहीं है और बगैर पुत्र के संसार में जीवन अधूरा है। महात्मा ने कहा तुम रुको, मैं तुम्हारी ललाट रेखाओं को देखता हूं। ललाट पट्टे लिखते विधाता छठी दिने याक्षर मालिका। तुम्हारी जो ललाट पट्ट में लिखा है मैं उसे देखता हूं। और महात्मा ने जैसे ही उसको देखा ब्राह्मण से कहने लगे सप्त जन्मान वही बात है, नई वचन नई वचन नई वचन। तुम्हारी संतान 7 जन्म तक नहीं है। ब्राह्मण ने कहा 7 जन्म तक नहीं है, मेरे शरीर का क्या होगा? मैं अभी आत्महत्या करता हूं और इस आत्महत्या का सीधा सीधा दोष आपके ऊपर जाएगा। महात्मा कहने लगा भैया ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज आप तपस्वी हैं और तपस्या में बड़ी सामर्थ्य है, तपस्या के बल से कुछ भी किया जा सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैट तो कठिन कुअंक भालु। आप चाहें तो मुझे पुत्र दे सकते हैं। और महात्मा ने आगे को हाथ किया और एक फल दे दिया। बोले इस फल लेकर अपनी पत्नी को जाकर के खिला दो और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण अपने घर आया, घर आकर के फल पत्नी को दिया। बोले ये महात्मा ने दिया है, महात्मा का आशीर्वाद है, निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी कहने लगी मैं इस फल को कैसे खा लूं? क्यों? ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम है और वैसा ही काम है। व्यक्ति की सोच भी कभी कभी वैसी ही बन जाती है जैसा उसका नाम होता है। क्यों? हमको जाना किधर है और किधर हमारी सोच बदल गई, हाँ? तो रास्ता बदल गया। हाँ? हरि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। बड़ी कृपा आज लाकर के धुंधुली को फल दिया। अब धुंधुली का विचार तो महाराज मामला गड़बड़ा, यथा नामम तथा गुणम। बोले मैंने फल खा लिया, गर्व रहेगा, और गर्व रहेगा तो भोजन कम कर पाऊंगे। भोजन कम होगा तो क्या होगा, हाथ पैर दुबले पतले हो जाएंगे, और दुबले पतले हाथ पैर हो गए, किसी दिन घर में आग लग गई धोखे से तो क्या होगा, सब निकल के भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। अब क्या करना चाहिए, महात्मा का दिया हुआ फल है। तब तक उनकी एक बहन और थी पास के ही गांव में। अब जैसी धुंधुली है वैसी बहन है। बहन कहने लगी, अरे बहन तू परेशान मत हो, मैं स्वयं गर्भवती हूं और मेरे पास पहले से 5 पुत्र हैं, अब की बार भी पुत्र ही होगा, और तू ऐसा करना, ये फल तू किसी गाय को दे देना, तेरी गाय भी बच्चा नहीं देती है, इसलिए ये फल तू गाय को दे दे, और जो भी बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। आज महाराज फल गाय को दे दिया, गाय भी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और एक बार फिर वही समय आया जिसमें कि धुंधुली की बहन के बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा हो गया, आत्मदेव जी के यहाँ बेटा पहुंचाया, बड़ी खुशियां धूमधाम से बच्चे का महाराज सभी कार्यक्रम किया गया, सब व्यवस्थाएं हुई, और कुछ दिन के बाद उस गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया। कैसा बेटा है वो, सर्वांग मनुष्य जैसा, पूरा शरीर जिसका मनुष्य जैसा है, केवल कान गऊ के से हैं। बोलिए गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण महाराज आ गए। अब दोनों का नामकरण होने लगा। धुंधुली ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को बुलाकर के नाम रखवाया। अब पंडित जी ने विचार किया, बाबा का नाम पिता का नाम उसी के अनुसार रखा जाए। हाँ? अब पंडित जी नाम रखने लगे। धुंधुली अंदर कमरे में थी। अब पंडित जी ने कहा, बोले बाप का नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम ज्ञानदेव रख देते हैं।
धुंधली कहने लगे, वाह पंडित जी, ऐसे कैसे रख दोगे? अकेले बाप के नाम पर रख दोगे? माँ का कोई मतलब ही नहीं है। कोई नाम वाम नहीं, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधकारी तना मना, धुंधकारी नाम हो गया साहब। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन बबूल के पेड़ पे तो बबूल ही लगेगा, आम कहां से आएंगे? आम कहां से आएंगे साहब? दोनों बच्चों में अलग अलग अंतर है। उसी जमीन से मिर्ची का पेड़ होता है और उसी से गन्ना पैदा होता है, लेकिन उसको खा लोगे तो मुंह जल जाएगा और उसको खा लोगे तो मुंह मीठा होगा। दोनों में शक्ति। गौकर्ण पिता की तरह वेद पाठे, भाई गाय से प्राकट जन्म हुआ है, वेद वेदांग सर्वांग गौकर्णो पंडितं महा। गौकर्ण तो वेद वेदांत को जानने वाले पंडित हुए, और धुंधकारी जैसा उसका नाम था वैसे ही काम करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने लगा। एक दिन एक अंधा व्यक्ति मिल गया, बोले लाला मुझे रास्ता बता दे, मुझे यहाँ से आगे रास्ता नहीं पता है। बोले अच्छा, हाँ तो तुझे कोई मिला नहीं? मैं ही मिला रास्ता पूछने को। बोले हाँ रास्ता बता दे। और एक दिन अपने छोटे पुत्र से प्रश्न किया। अब यहां हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान जिसमें भी हो, बड़े में छोटे में। आत्मदेव जी ने कहा बेटा मैं क्या करूं? और गौकर्ण जी ने कहा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए प्रभु प्राप्त कर। गृह त्यागतं वनंगता, घर छोड़ करके चले गए। आत्मा के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक अज्ञान। जब आत्मा नहीं रहता तो फिर ज्ञान का रहना संभव नहीं है, फिर तो अंधकार रह जाता है। भाई शरीर से आत्मा चला जाए फिर इसमें चैतन्यता कहां रहती है? जैसे ही आत्मदेव गए गौकर्ण भी चले गए। अब तो धुंधली और धुंधकारी रह गए। धुंधकारी के उपद्रव बढ़ते गए, वैश्यावृत्ति करने लगा, मदिरापान करने लगा। एक दिन वैश्याओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ी और आकर के अपनी मैया धुंधली को बहुत पीटा। धुंधली ने अंधेरी रात्रि में अंधकूप में गिर के प्राणांत कर दिया। धुंधकारी को वैश्याओं ने कहा, बोले फिर धन लेके आओ। धुंधकारी ने राजा के खजाने से चोरी की। वैश्याओं को पता चल गया। रात में सोते हुए धुंधकारी को पलंग से बांध करके उसके मुंह में जलती हुई आंच के अंगारे ठूंसे। तब बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे प्राणांत भयो। जय गोविंद की है गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गौकर्ण जी को मालूम पड़ा कि मेरा भाई नहीं रहा। जहां भी गया आदि तीर्थों में जाते हैं, वहीं जाकर के महाराज अब गौकर्ण जी अपने भाई के लिए पिंडदान जलदान करते हैं। आज घूमते घूमते अपने नगर में आ गए। अपने नगर में गौकर्ण जी एक बार घूमते हुए आए। भाई जन्मस्थली में तो आना ही चाहिए। रात्रि में आकर के अपने भवन में सो रहे थे। रात्रि में सोते हुए गौकर्ण को अब तो धुंधकारी कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी मेढ़ा, अनेक रूपों में दिखाई देने लगा। गौकर्ण जी कहने लगे भैया तू कौन है? क्यों बार बार दिखाई दे रहा है? तो केवल संकेत मात्रेण भवता प्रसिद्ध, संकेत करता था कि मैं बोल नहीं पाता। गौकर्ण जी ने जल लिया कमंडल में से और मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया। उसका कंठ खुल गया और कंठ जैसे ही खुला कहने लगा अहं भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तनामन।
मैं तेरो भाई धुंधकारी हूं, अपने ही कर्मन के द्वारा जब प्रेत की योनि को भोग रहे हूं, तो मेरी मुक्ति को उपाय कर। महाराज गौकर्ण जी शीघ्र 4 बजे जाग गए और जग करके अपनी संध्या पूजन करना प्रारंभ किया। भगवान भास्कर निकले, तैसे ही अर्घ दिया। आदि नारायणम देवम भास्कराय नमो नमः। और जैसे ही अर्घ दिया, अर्घ के साथ साथ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान भास्कर का रथ रुकने लगा। तो भगवान भास्कर वहीं से कहने लगे, अरे गौकर्ण, धुंधकारी की मुक्ति को उपाय तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की। गौकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल में सबको आमंत्रित किया। सुंदर सुरम्य भूमि में सबसे श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि भागवत कराते का जब संकल्प मन में आए, बड़ी बात ध्यान से सुनने की बात है, भागवत कराने का जब मन में संकल्प आ जाए, उसी समय हमें क्रोध और अहंकार दोनों का त्यागन कर देना चाहिए। आज गौकर्ण जी ने कथा का श्रवण कराया। कथा सुनने के लिए इतने लोग एकत्रित हुए महाराज कि जिस धुंधकारी के लिए कथा प्रारंभ की गई थी, उस धुंधकारी के लिए बैठने कोई स्थान नहीं है। वहीं पर एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ था। यहां भी रखा है महेश बाबू ने कहीं? हाँ रखा है, ठीक है, अच्छा है। तो प्रेत तो वायु रूप होता है। अब प्रेत उस बांस में प्रवेश कर गया। कथा जैसे ही शुरू होती है आकर के बैठ जाते हैं और कथा समाप्त होती है तैसे ही चले जाते हैं। 7वां दिन आया, कथा संपूर्ण हुई और जैसे ही सत्यम परम धीमहि होने वाली थी, तब तक एक दिव्य विमान आया और विमान में बैठ करके महाराज धुंधकारी अपने धाम को प्राप्त हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रश्न उठा साहब, क्या प्रश्न उठा? प्रश्न उठा, बोले भागवत सुनने से धुंधकारी का कल्याण हो गया, इतने भारी प्रेत का, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्या हमने कथा नहीं सुनी थी? गौकर्ण जी को सबने घेर लिया। बोले महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्यों, क्या उत्तर दूं? बोले धुंधकारी का कल्याण हो गया, उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके गया, हमारे लिए सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले प्रभु तो एक ही होते हैं, लेकिन अपनी भावना जैसी बन जाती है। कथा तो एक ही है, हाँ? क्या है? जागी रही है भावना जैसी, 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 प्रभु मूर्ति जिसकी जैसी भावना साहब, जिसने जैसे कथा सुनी उसको वैसा ही उसका फल प्राप्त हो गया। सब लोगों ने गौकर्ण जी से हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज अब की बार सबको विमान आना चाहिए। गौकर्ण ने कहा बिल्कुल ध्यान से, तन्मयता होनी चाहिए। और तन्मयता से सबने बैठ करके भागवत का श्रवण किया और दिव्य विमान आया। जितने भी सुनने वाले थे सब प्रभु के लोक को प्राप्त हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज महात्म्य के रूप में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान किया। बड़ा भाग्य, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेनम, मनुष्य का भाग्योदय होता है
तब भागवत जैसा अमोघ साधन प्राप्त होता है। देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, जब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज आप ये कथा हमको सुना दो और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे तुम देवता होकर के तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। बोले कहां? अरे कोई कांच से मणि का बदला करता है, कहां अलौकिक कथा और कहां लौकिक अमृत। बोले महाराज देवताओं को कथा सुना देते थे क्या बिगड़ जाता? बोले देवताओं को कथा तो सुना देते, लेकिन कथा इसलिए नहीं सुनाई कि अमृत से कथा का बराबरी कर रहे थे। देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने मना कर दिया। आज वही भागवत की कथा आप लोगों को प्राप्त हुई है, भगवत कृपा से भाग्योदय से प्राप्त होती है। आप लोगों का बड़ा भाग्य है और मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग 7 दिन तक इस 7 दिवसीय भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन करें। आनंद की शुभकामनाओं के साथ कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। प्रातःकाल हवन यज्ञ 9 बजे प्रातःकाल 9 बजे यज्ञ का कार्यक्रम होगा, हवन का कार्यक्रम चलेगा और ठीक 1 बजे कथा का प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा का आप आनंद प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। यही जीवन की सार्थकता है साहब। जीवन में अगर कथा है तो सब कुछ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की भजन भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है।
सभी भक्त लोग आरती के लिए यथास्थान। भगवान आपको बहुत बहुत कामयाबी के उनकी बुलंदी पर पहुंचे, आशीर्वाद। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है, तो कर जोरूं हाथ। हे गिरधरी तेरी आरती गा, बाके हरि तेरी आरती गाओ, बाके आरती गाओ, चले तुम डोल जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम डोल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके मोरे मुख तेरे शीश बिछोए, तेरी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, तेरी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, जा बंसी में मैं तो भले भले जाऊं, जा बंसी में मैं तो भले भले जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने संग सो